शब्दों की दुनिया है, दुनिया शब्दों से खेल रही है, हम भी खेल रहे हैं, तुम भी खेल रहे हो, चल रही है दुनिया। अब शब्दों से ही चल रही है ना दुनिया, है ना? दीज वर्ड्स दैट मैटर, राइट? वो गाना भी है ना, शब्दों से ज्यादा कुछ हर्ट नहीं करता, ऐसा कुछ है ना इंग्लिश में। अब क्या तुम क्या कर रहे हो आजकल? वर्ड सीख रहे हो? इम्पॉर्टेंट चीज है इस वीडियो के अंदर। वाई डिड आई स्टार्ट विद दिस? आई नो ये साउंड बड़ा अजीब सा कर रहा है, बड़ा बोल्ड क्लेम है। 500 चीजें सीखनी है हमने, मेंटल मॉडल्स। वर्ड्स नहीं सीखने हमने, 500 मेंटल मॉडल सीखने हैं। टाइम तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली हर रोज आधे से आधा घंटा लगेगा। मेहनत मैं तुम्हें करवाऊंगा, भागना तो पड़ेगा रेस ट्रैक के आसपास अगर परफॉर्मेंस एथलीट बनना है तो, फ्लो स्टेट में आना है तो। कैसे करेंगे ये? लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज, be absolutely clear between the difference between vocabulary and concepts. Vocabulary is words such as ameliorate, recalcitrant, obdurate. ये सारे vocabulary के words हैं, मुश्किल words, भारी भारी words, vocabulary के words। पर अगर तुम इनको कंपेयर करो किन वर्ड्स के साथ? एग्जिस्टेंशियलिज्म, मार्जिनल यूटिलिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉग्निटिव डिसोनेंस, यू विल अंडरस्टैंड देयर इज अ ह्यूज डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू. One is a concept and a term, the other, these are just pure words, और actually ये तो adjectives हैं इस केस में, लोगों की जो properties बताते हैं। अगर ये देखो तो ये subjects के pillars हैं, ठीक है? टर्म और कॉन्सेप्ट में फर्क क्या है? ये तुम्हें इमोशन बता रही है, स्टेट बता रही है, किसी को अच्छा बुरा बता रही है, एडजेक्टिव बता रही है, नाउन बता रही है, वर्ब बता रही है काम क्या चल रहा है, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, नाच रहे हैं। पर ये वाली जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, these are based on pillars upon which the subject is based, and these are the ones that you need to study. These are the ones which are checked in reading comprehensions. Key difference: they help you understand comprehensions. RCs are built on these complex ideas. They touch upon them, and if you are able to revise these in the last lap, if only if in this world there was a tool which helped you do that, right? एक कोई ऐसा रिवीजन टूल जो तुम्हें 500 ऐसी टर्म्स हर रोज फ्लैश कार्ड्स अलग अलग टूल से तुम्हें रिवाइज करवा देगा, कितना बढ़िया होता। वेल, आंसर है तुम्हारे पास अब, edge@vrc, राइट? सो एज जो हमारा प्रोग्राम है फॉर योर VRC नीड्स इज गोइंग टू डू दिस। बट ये मैं तभी करूँगा इफ यू स्प्रेड द वर्ड। मैंने देखा है तुम बात को फैला नहीं रहे हो मार्केट में edge@vrc के बारे में। चैटर बढ़ नहीं रहा है, तुम बातें फैला नहीं रहे हो, तुम लोगों को बता नहीं रहे हो। तुम नहीं करोगे मेरा फायदा, मैं तुम्हारा फायदा कैसे करूंगा? कर दूंगा, पर फिर भी मुझे लगेगा कि तुमने अपना काम किया नहीं, तो कर दो प्लीज। स्प्रेड इट, लेट अदर्स नो एज वेल एंड हेल्प मी एज वेल। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू इफ नॉट एनीथिंग एल्स, राइट? अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तुम्हें दे देता हूँ, वर्ड्स हम किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं, ठीक है? ये वाले जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म, डिटर्मिनिज्म, फ्री विल, मार्जिनल यूटिलिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्केट फेलियर, एक्सटर्नैलिटीज। अब तुम देखोगे ये जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है उसको ये आता होगा, फिलोसफी वाले को ये टर्म्स आते होंगे, साइकोलॉजी वाले को ये टर्म्स आते होंगे, साइंस वाले को ये आते होंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फॉल्सिबिलिटी, कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन। ये पिलर्स हैं इन सब्जेक्ट्स के। पर आरसी में अब वो तो क्या तुमसे पूछता है पहले स्टेप पे, हाँ भाई कहाँ से आए हो, क्या पढ़ के आए हो? अच्छा फिलॉसफी पढ़ के आओगे, किसका पैसे लोगे? फिलॉसफी का ले लो। मैथ्स पढ़ के आए हो, मैथ्स के ऊपर आरसी ले लो। मैथ्स के ऊपर भी आ सकता है आरसी, राइट? द फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स या कॉन्सेप्ट्स। आज के रीड लाइट का आर्टिकल एक मैथ्स की फिलॉसफी के ऊपर ही है, ठीक है? सो फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, साइंस, अलग अलग डाइवर्स सब्जेक्ट्स, 4 अलग एरियाज, चारों का अलग अलग नॉलेज बेस। अगर ये नॉलेज बेस तुम अपना स्ट्रेंथन कर लो तो तुमने क्या करा? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है इसके पीछे देयर इज जस्ट वन सिंपल बिट ऑफ फैक्चुअल एनालिसिस। एक एरिया से जब तुम पढ़ के जाते हो तो तुम इस एक गोले पे डिपेंडेंट हो, राइट? कि तुम्हें एक एरिया से नॉलेज जो पता होगी, अगर इस गोले के अंदर से कोई चीज़ आ गई तो जीत गए, गोले से बाहर आ गई तो हार गए। 2 गोले, अब बढ़ गया एरिया, ठीक है? 3 गोले, कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन होती है, हर फील्ड दूसरी फील्ड के साथ इंटरसेक्ट करती है। जैसे कि फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी ऑफ साइकोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ साइंस, इनके अंदर सबके अंदर अपनी अपनी फिलॉसफी भी है। इकोनॉमिक्स ऑफ psychology, economics of science. Don't get me here. If you get this, it's a fascinating concept. Psychology of science. यार 2 subjects को combine करो and they bloody work together. So that is how fascinating knowledge is. Intersecting sets है। Same चीज़ यहाँ 4 सेट बढ़ा दिए, चारों की probability बढ़ गई, ठीक है? और अगर खुदा ना खास्ता कोई intersecting चीज़ आ गई तो वाह 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 वाह। अब ऐसे 20 सेट बना लो,
ठीक है, 20 सेट जो ऐसे ऐसे बने हैं, तो तुमने क्या करा, अपना जैसे मैंने यहाँ तो कीड़े मकोड़े पूरे बोर्ड पे फैला दिए हैं, तुमने अपने कीड़े मकोड़ों की तरह हर जगह अपने दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स फैला दिए हैं। दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स फैल गए हैं तो चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ गए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ गई है। बस ये सिंपल मैथमेटिक्स पे बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट। अब ये तुम कंज्यूम कैसे करोगे, और मैं इनफैक्ट यार कंज्यूम कैसे करोगे, मेरे को लगता है तुम में से अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर डाउट रख रहे हैं। वो सोच रहे हैं यार एक गंजा साला क्या बोल रहा है, डजंट मेक सेंस, ऐसे ही अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बातें करी जा रहा है, हमने क्यों सुननी इसकी बातें, चलो थोड़ा सा और प्रूफ दे देते हैं तुम्हें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स गोल्ड क्यों है, सोना है, सोना वो मार्केटिंग में जब खरीदने जाते हो ना बहन जी, खरा सोना है सोना, ये वाला प्रोडक्ट भी खरा सोना है। कैसे, अब सोचो, पैसेज है बिजनेस डिसीजंस के बारे में, तुम बेचारे एक वो इंजीनियर बंदे हो या एक ऐसी बैकग्राउंड से हो जहाँ तुमने आर्ट्स पढ़ा हुआ है पर तुमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, और पैसेज है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। क्वेश्चन है द ऑथर वुड मोस्ट लाइकली एग्री विद, और वो क्वेश्चन बेस्ड है कॉन्सेप्ट किस पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो उसने दे रखे हैं। यार अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं पता तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने की सही तरीके से जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके नंबर लेने की अपॉर्चुनिटी थी ना, तुमने खो दी, यू लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो तुम छोड़ रहे हो। अगर this is the opportunity cost you are missing on by not consuming this section. So you can reason through what the author values because you understand their mental framework. Next, एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में है और वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में। कितनी मुश्किल टर्म है कॉग्निटिव डिसोनेंस, इस पे आ गया तो क्या करेंगे, हक्के बक्के हो जाएंगे, पसीना छूट जाएगा। पर अगर तुम्हें पता हो कि ये एक मेंटल डिस्कम्फर्ट है कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीव्स के बारे में, बेसिकली सिंपल भाषा में बोले तो मुन्ना भाई दिमाग में तांडव चल रहा है अलग अलग चीज़ों का, कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, तुम बेचारे लगे हुए हो अपना पढ़ाई कर रहे हो, उधर से मम्मी की आवाज़ आती है दूध ले आ मार्केट से, पापा की आवाज़ आती है हॉटस्टार नहीं चल रहा, ठीक है, बहन की आवाज़ आती है नालायक तूने ये मेरा फ्रिज से निकाल के मेरी पेस्ट्री खा ली, तुम पढ़ने। और ये तो चलो ये वाले तो वो वाले हैं ना जो हम इग्नोर कर देते हैं, और उसका मैसेज आया हुआ है उसने आज बोल दिया ऑल ऑफ अ सडन पूरे 1 साल बाद, हाय सिर्फ इतना सा होगी कॉग्निटिव डिसोनेंस, 4 अलग डायरेक्शंस में दिमाग घुस गया। ये होती है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब ये होता है तो मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है, मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है तो थोड़ा थोड़ा फिजिकल डिस्कम्फर्ट भी होता है। सो इस चीज़ को अवॉइड करना है। मैं ये नहीं चाहता तुम कॉग्निटिवली वहाँ डिस्टर्ब्ड हो और पेपर में तुम्हारा आउटकम जो आए उससे तुम कॉग्निटिवली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से डिस्टर्ब हो जाओ, नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या चीज़ करेंगे हम इस प्रोग्राम में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट, जब तुमने टर्म्स पढ़ोगे ना, आई एम मेकिंग देम साउंड फन दे बट दे आर नॉट सो मच फन। जब टर्म्स पढ़नी एक्चुअली शुरू करोगे तो साला गाली तो दोगे, कहोगे बेच के चले गया, पर क्या करें, मोटिवेट तो करना है ना। तो ये पार्ट ऑफ द मोटिवेशन स्ट्रैटेजी है और कुछ नहीं है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सो ये 500 कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम पढ़ोगे, you will start cramming them, you will start your concept bank today itself। ये कॉन्सेप्ट बैंक करोगे कौन सी 500 टर्म्स है जो करनी है, क्रूशियल बात वो है। तो मैं आज रात को आई एम गोइंग टू पुल एन ऑल नाइटर, ठीक है। सो आई विल बी अप ऑल नाइट, आई एम 90% देयर विद दिस सेक्शन, आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट। We cannot afford expensive developers, we cannot afford to spend a lot of money, we are a near bankrupt organization, ठीक है। छोटे से हम VRC पढ़ाने वाले, हम तो कोचिंग सेंटर भी नहीं है, ठीक है। मैं तो ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है करना, और तो कोई रीज़न है नहीं, कोई फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन इस काम की तो 15 साल में नहीं मिली मुझे, ठीक है। बट चलो वो छोड़ो, किसी और दिन के लिए डिस्कशन है। पर ये जो कॉन्सेप्ट बैंक है ये लाइव हो जाएगा। और अब इस वीडियो का किकर मोमेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट, it's very easy to give you a list of cards. I'll turn serious now because this cannot be done with fun and humor. It's very easy to give you a set of words and tell you कि ये लो फ्लैश कार्ड्स में दे दिया, ठीक है। You will also say कि फ्लैश कार्ड्स कौन सी कोई बड़ी नई इनोवेशन है, किस चीज़ को ये प्रमोट कर रहे हैं। हम फ्लैश कार्ड्स पे नहीं रुकने वाले। This whole section is going to be based on, there's a theory in learning which is called spaced repetition. As I have told you many times before, more than anything else, I am a student of learning and I learn how to learn. ये मेरी एक constant research है जो चलती रहती है। AI के साथ आके fascinating चीज़ ये है, this research has accelerated many folds. Now I have finally someone that I can argue with, I can
fight with, debate, discuss with, and then come up with new things for you. So I worked on spaced repetition for you, and I'll give you spaced repetition पे based different contents in different formats which will help you learn these terms. पर पता कैसे चलेगा, ठीक है, बात यह है कंटेंट तो बन गया, पता कैसे चलेगा कब कौन सी चीज़ कंज्यूम करनी है? उसके लिए चाहिए कौन? मैं सबको तो मिल नहीं सकता, ठीक है, मैं तो खैर मेरी बीवी का हूँ सिर्फ। अगर तुम्हें ये चाहिए इनपुट तो कहाँ आओगे? व्हाट्सएप ग्रुप पे। सो दैट हम लिंक डालेंगे नीचे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोटी सी डिस्क्रिप्शन होगी, सिर्फ एक लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, काम की चीज़, मतलब की चीज़, और कुछ नहीं। उस पर जाओ, क्लिक करो, ज्वाइन करो। मैं बताता जाऊंगा अब से लेके कैट तक कंटिन्यूसली उस ग्रुप पे मैं चीज़ें भेजूंगा, ठीक है। मैं इतना एक्टिव हूँ नहीं सोशल मीडिया पे, ठीक है। आई एम जनरली वेरी irrespective of howsoever I may sound, I'm a very private person. I like to spend time, most of the time goes with my family. But I'll be there, I'll be guiding you through this. So ये चीज़ें consume मत करना। ये section is based on spaced repetition. It will only be effective if you follow these ideas of spaced repetition. One time consumption, आज करा कल भूल जाओगे, फायदा नहीं होने वाला। किसी और चीज़ पे टाइम स्पेंड कर लो। मैं ऐसे भी फालतू के बकवास करने की आदत है नहीं मेरे को। बट अगर तुम फॉलो करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आओगे, जो मैं चीज़ें भेजता रहूँगा, तो उतना गेन करोगे। और तुम आ रहे हो तो अपने साथ चुन्नू, मन्नू, बंटी, शंटी, रीना, शीना, रिया, प्रिया सबको लेके आना, ज्वाइन करवाना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।